एक महान लेखक, विचारक, पत्रकार और सामाजिक समरसता के पुरोधा, जिन्होंने गरीब, वंचित व शोषित वर्ग के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन खपा दिया, जिनका व्यक्तित्व आदर्शवाद, व्यवहारिकता और कार्यनीतिक कौशल का पर्याय था और विनम्रता उनका भूषण। वह युग पुरुष कोई और नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस जी थे, जिन्हें हम बाला साहेब देवरस के नाम से भी जानते हैं। बाला साहेब स्वयंसेवकों के उस पहले समूह में से एक थे, जिन्होंने डॉक्टर हेडगेवार द्वारा नागपुर के मोहितो बाड़ा में शुरू की गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली शाखा में भाग लिया था। बाला साहब जी का प्रशिक्षण और किसी ने नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक ने स्वयं अपने हाथों से किया था, और शायद यही उन कारणों में से एक था कि लाखों स्वयंसेवकों को, जिन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को कभी नहीं देखा था, उन्हें बाला साहब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संस्थापक की छवि नजर आती थी। श्री गुरुजी के स्वर्गवास के बाद संघ के नेतृत्व का दायित्व तृतीय सरसंघचालक के नाते श्री बाला साहब देवरस के हाथों में आ गया। बाला साहब को विरासत में एक ऐसा संगठन मिला था जो अतीत की अनिश्चितताओं और वैर भाव पर विजय हासिल कर चुका था। डॉक्टर जी, श्री गुरुजी और संघ की पहली पीढ़ी के कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान ने इसे एक मजबूत संगठनात्मक आधार और लोगों के मन में तेजी से जगह बनाती लोकप्रियता दी थी। हालांकि कोई भी संगठन सिर्फ अतीत की गौरव गाथा के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वह समय के साथ कदम मिलाकर नहीं चलता, तो उसका अस्तित्व बीते कालखंड का जीवाश्म मात्र रह जाता है और उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखना होता है कि संगठन अपने आदर्श पर अडिग रहे और लक्ष्य की ओर समर्पित भाव से बढ़ता चले। पीछे मुड़कर देखें तो यह अक्षरशः सही दिखता है। संघ को बाला साहब के रूप में एक देव दुर्लभ सर संघचालक ही तो मिले थे। उनके कुशल नेतृत्व ने संघ को हाशिए से निकालकर राष्ट्र निमित्त कर्मभूमि में अहम भूमिका सौंपी। सेवा और समरसता रूपी दो आयामों के जरिए उन्होंने संघ को जो सामाजिक बल दिया था, वह निस्संदेह संघ के दर्शन की तर्क संगत अभिव्यक्ति थी। वे एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति और प्रबुद्ध सुधारवादी के साथ साथ एक अच्छे लेखक और पत्रकार भी थे। जब एक षड्यंत्र के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और हजारों की संख्या में स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया, तब कुछ लोग ऐसे भी थे जो संघ की नकारात्मक छवि बनाने में लगे हुए थे। तब बाला साहब जी को राष्ट्रनिष्ठ पत्रकारिता की कमी खल रही थी। जब संघ पर लगा प्रतिबंध 1948 में हटा लिया गया, तब उन्होंने नागपुर के श्री नरकेसरी मंडल से मराठी समाचार तरुण भारत खरीदने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह समाचार पत्र कुछ समय से बंद पड़ा था और इस पर 45,000 रुपयों की देनदारी थी। बाला साहब ने यह पैसा बड़े प्रयत्नों से एकत्र किया और एक नया प्लेटफॉर्म नरकेसरी प्रकाशन संस्था के नाम से खड़ा किया। इसने इस समाचार पत्र को खरीद लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे प्रतिबंध के दौरान वर्ष 1948-49 में हिंदी साप्ताहिक पत्रिका युगधर्म को शुरू किया गया और इसे नरकेसरी प्रकाशन संस्था के अंतर्गत ले लिया गया। बाद में अलग अलग शहरों से युगधर्म के विभिन्न संस्करण शुरू किए गए। विशेष रूप से जब तरुण भारत पेपर खरीदा गया, तो यह बाला साहब जी की परीक्षा ही थी। उनके ही ऊपर भरोसा रखकर संघ के लोगों ने तय किया था कि पेपर खरीदेंगे, क्योंकि पेपर के संपादक और प्रबंध के जो लोग थे, वे सब अलग विचारधारा से थे और उनके संघ के प्रति नकारात्मक विचार थे। लेकिन बाला साहब जी ने अधिकरण करने के बाद भी संपादकीय और मैनेजमेंट टीम में कोई बदलाव नहीं किया। धीरे धीरे कार्यरत लोगों के संघ के प्रति विचार बदल गए। यह बाला साहब की दूरदृष्टि ही थी कि उन्होंने युगधर्म के विभिन्न संस्करणों के बारे में उस समय सोचा जब भारत में अन्य किसी भी व्यावसायिक समाचार समूह ने इसके बारे में सोचा न था,
और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में नया आयाम जोड़ा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रहित ही राष्ट्र धर्म है और यही पत्रकारिता का प्रथम कर्तव्य भी है। आज भी अनेक पत्रकार अपने राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए मां भारती की सेवा में समर्पित हैं।